नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया टाइप आज हम बताने वाले हैं और ये टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें कुछ कंडीशन दे दिया रहेगा। मान लो कोई सीपी रहेगा, फिक्स रहेगा, आप कहेगा उसको आप इतना में बेच रहा हो तो कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। ठीक है, या कंडीशन दे देगा इतना में पहले बेच रहा था अब इतना में बेच रहा है, प्रॉफिट लॉस में रिलेशन दे दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले इसमें लिख के यहाँ पर आपको समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे। यहाँ पर ले लेते हैं सीपी। सीपी सीपी देगा, पहले आपका है पहले पहले इतना में बेच रहा था, यहाँ पर एसपी दे देगा, यानी 2 बार एसपी दे देगा। इतना में पहले बेच रहा था तो कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। ठीक है, यहाँ रिलेशन दे देगा प्रॉफिट लॉस में। अब इतना में बेच रहा है, अब SP2 दे देगा, फिर इतना में बेच रहा था, ये दोनों में कुछ रिलेशन दे देगा, ये दोनों में रिलेशन दे देगा। तो आपसे कभी सीपी पूछ देगा, आपसे कभी कुछ भी पूछ सकता है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी पूछ सकता है, सीपी भी आपसे पूछ सकता है। इसी कंसेप्ट पर आप हमें सवाल को सॉल्व करवाने वाला है। ठीक है, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन को देख लेते ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दे दिया हुआ है, कह रहा है अनु कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, 480 रुपए में बेच रहा है। यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता, पहले 480 रुपए में बेच रहा था, अब कह रहा है कंडीशन लगा रहा है, यदि उसने उसी वस्तु को अगर 400 रुपए में बेचा होता, उसी वस्तु को 400 रुपए में बेचा होता, तो प्रारंभिक लाभ जो पहले जितना लाभ हो रहा था उसका 1/3 क्या हो जाता है, उसको हानि हो जाता है। ठीक है, उसके 1/3 उसको हानि हो जाता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले बेसिक से बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन में कैसे इसको सवाल को ऐसे सवाल को सॉल्व करिएगा उसका भी यहाँ पर हम यानी कंसेप्ट दे देंगे। पहले इसको बेसिक से बताते हैं। जैसे में मान आर्टिकल का सीपी रहा होगा। ठीक है, ये आर्टिकल क्या रहा होगा, सीपी, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा। इतना में मान सीपी इतना में खरीदा होगा। अब क्या कर रहा है वो, पहले कितना में बेच रहा है, अब यहाँ पर वो बेच रहा है कितना में, यहाँ पे बेच रहा है 480 रुपये में पहले बेच रहा था, 480 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी ESP1 हो गया। इतना में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है आर्टिकल को, कितना में बेच रहा है। अब कितना में बेच रहा है, अब उसी को अब 400, जब 400 रुपये में बेच रहा था, 400 यहाँ पे SP2 हो गया, SP2 होगा। इतना में अब क्या कर रहा है, बेच रहा है। पहले इतना में बेच रहा था, अब इतना में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों में रिलेशन दे दिया हुआ है। रिलेशन क्या दे दिया हुआ है, इतना में बेच रहा था, इतना में बेच रहा था, तो जितना पहले प्रॉफिट होता था अब इतना में बेच रहा है, तो उसका 1/3 उसको क्या हो जाता, लॉस हो रहा है, उसको 1/3 उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, पहले इतना में बेच रहा था तो जितना पहले प्रॉफिट होता था उसका 1/3 उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जब 400 रुपये में बेच रहा था। यानी पहले मान लेते 3 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा था, 1/3 के मतलब 1/3 के मतलब 3 रुपये अगर प्रॉफिट हो रहा था, 1 का उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर एक्स में मानना चाहते तो 3x का प्रॉफिट होगा तो एक्स का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा, ₹X का उसको लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से पहले बता देता है, फिर कंसेप्ट यानी एक ही लाइन में ऐसे सवाल कैसे सोल्व किया वो भी बताएंगे। पहले बेसिक बता देते हैं, इतना तो हो गया। अब देखिए अगर हम क्या कर देते हैं, एसपी में से प्रॉफिट को घटा लेते हैं, एसपी में से प्रॉफिट घटाते हैं तो सीपी निकल के आता है। एसपी में से प्रॉफिट घटाते हैं, यानी 480 में से 480 में से अगर हम 3x को घटा लेते हैं, यानी एसपी में से प्रॉफिट को घटा लेते हैं तो सीपी निकल के आता है। ठीक है, वही अगर यहाँ से अगर सीपी निकालना चाहते हैं, यहाँ से अगर सीपी हम निकाल लिए, अगर यहाँ से हम सीपी निकालना चाहते हैं दोनों से, तो क्या करते हैं, अगर हम इतना का सामान इतना में बेच रहे थे, ठीक है, तो उसको 400 रुपये में बेच रहे थे, ₹X उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, ₹X लॉस। तो हमको सीपी निकालना है तो क्या करते थे, एसपी में अगर लॉस को जोड़ देते तो सीपी निकल के आ जाता है। यानी 400 में आप x को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। एक बार यहाँ से हम सीपी निकाल लिए, एक बार यहाँ से हम सीपी निकालिए, और दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी 400 प्लस x बराबर हो सकता है 480 माइनस 3x, तो बराबर होगा, क्योंकि दोनों से हम सीपी निकाले। एक बार इसके सहायता से सीपी निकाल लिए थे, एक बार इसके सहायता से सीपी निकाले हुए हैं। दोनों तो एक ही आर्टिकल का सीपी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर 3x है, उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, कितना, 4x हो गया। 3x उधर जाएगा तो 4x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इधर ले आते हैं, इधर ले, यानी 480 में से हम 400 क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो ये हो गया। यानी यही मेनली रूप से ये आपको समझना है, यही आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, यहाँ तक
देखिए यहाँ अब जब हम बताएंगे, यहाँ से पहले आंसर ले आते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर जब घटा लीजिएगा तो 80 हो जाएगा, यानी 4x बराबर कितना हो गया, 80 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 20 हो गया, x का मान 20 हो गया, यानी x का मान 20 हो गया, यानी इसका मान कितना 20 रुपया आ गया, और इसका 60 रुपया, यानी इतना इतना तक प्रॉफिट हो रहा था, इतना क्या हो रहा था, प्रॉफिट ये हो रहा था, यानी प्रॉफिट हो रहा था, यानी 480 रुपये में जब बेच रहा था तो 60 रुपये प्रॉफिट हो रहा था। तो क्या कर लेते हैं, अगर 60 रुपये इसमें से हम घटा लेते हैं तो क्या 420 रुपये सीपी निकल के आ जाएगा, 420 रुपये यहाँ से सीपी निकल जाएगा। ये यहाँ से भी हम सीपी निकाल सकते हैं। अगर हम 400 में बेच रहे थे तो उसको 20 रुपया लॉस हो रहा था, 20 रुपया उसमें जोड़ देंगे तो सीपी निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पूरा बेसिक। अब इसी को हम एक लाइन में बनाना चाहते हैं, एक लाइन में क्या बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो क्या कर लेते हैं, पहले हम कितना में बेच रहे थे, इधर सीपी मेरा फिक्स रहता है, सीपी मेरा ये एक्चुअल सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। पहले कितना में बेच रहा था, पहले बेच रहा था 400, पहले बेच रहा था कितना, 480 रुपये में बेच रहा था, ठीक है। अब बेच रहा है कितना, 400 रुपये में बेच रहा है, पहले इतना में बेच रहा था, अब इतना में बेच रहा है, ठीक है। तो पहले कितना का प्रॉफिट हो रहा था, उसको प्रॉफिट है 3 का, उसको प्रॉफिट हो रहा था, पहले 3 का उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, 3 का, यहाँ पर 3 का क्या हो रहा था, उसको पहले प्रॉफिट हो रहा था। अब इतना में जब बेच रहा है, इतना में बेच रहा है, तो उसको एक का क्या हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, क्योंकि जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे उसका एक उसको लॉस हो जाता है, तो इतना का लॉस हो रहा है, इतना का लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कीजिएगा, इसको हमेशा इसको अंतर कितना का है, अंतर कितना का, यहाँ पर अंतर कितना का है, देख रहे हैं अंतर कितना का, 80 रुपया का अंतर है। यहाँ पर भी देख रहे 80 रुपये की अंतर आया था, पहले एसपी में से इस एसपी को क्या घटा रहा था, यानी यहाँ पे भी अंतर कितना 80 है। अब 80 को क्या कर देते हैं, यानी इसका अंतर को हमेशा इस एसपी के अंतर को हमेशा इस रेशियो में क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, एक अनुपात एक ये माइनस प्लस इसलिए दे दिया कि लॉस हो रहा था, ये प्लस दे दिया प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए माइनस प्लस दिए। हमेशा क्या कीजिएगा 1:3 में, यानी जो प्रॉफिट लॉस रहेगा उस रेशियो में क्या कीजिएगा, हमेशा बांट दीजिएगा, ठीक है। यानी 80 को हमेशा एक अनुपात जो यहाँ पर दे दिया रिलेशन, प्रॉफिट लॉस का रिलेशन दे देगा, उसमें हमेशा क्या इसके अंतर को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, 1:4, 1:3 हो गया, यानी 1:, मतलब यहाँ पर 80 को क्या करें, 2 भागों में हम बांटने जा रहे हैं, तो रेशियो एक और 3 हो गया, रेशियो 1 का 1 प्लस 3 हो गया कितना, 4 का मान 80 है, यानी रेशियो 4 का मान यानी 4 यूनिट का मान कितना है, 80 है, यानी 4 यूनिट का मान कितना है, 80 है, तो इसका क्या गुना है, तो 20 गुना है, तो इसका निकल जाएगा ये 20 रुपये, तो ये 20 रुपये आ जाएगा, और ये कितना 60 रुपये आ जाएगा, ये कितना 60 रुपये आ जाएगा, यानी एक का मान यहाँ पे कितना 20 रुपये आ गया, ठीक है, 20 रुपये, और इतना इसका मान कितना हो गया, 60 रुपया हो गया, कितना 60 रुपया हो गया। यानी यहाँ से हम डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, निकाल दिए हैं। यहाँ से क्या क्या सीपी अगर निकालना होगा तो क्या कर लेते हैं, 480 में से 60 घटाइएगा तो कितना 420 हो जाएगा, 400 कितना हो गया, 20 निकल के आ जाएगा 420, या 400 में 20 को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इतना में जब बेच रहा था तो 20 रुपये का उसको लॉस हो रहा था, तो 20 रुपये जोड़िएगा तभी भी 420 रुपये आएगा। यानी एक लाइन में यहाँ पर सवाल को सॉल्व हम कर सकते हैं। हमेशा क्या कीजिएगा, इसके अंतर को यहाँ पर जितना अंतर रहेगा उस इस रेशियो में सब डिवाइड कर दीजिएगा, इस रेशियो में से क्या डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी अंतर ही हम ले रहे थे, यहाँ पर भी क्या अंतर ले रहे थे, और इस रेशियो में 3 को एगो 1 आया था, एगो 4, इस रेशियो में 4 में डिवाइड कर दिए थे, 1 और 4 जोड़े तो 4 आ गया था, 1 और 3 को जोड़े थे कितना 4, यानी x का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर रेशियो का मान निकाल लेते हैं, रेशियो 1 का मान कितना 20 आ रहा था, तो 1 का मान 20 आ जाएगा, तो 3 का मान 60 आ जाएगा, यानी 1 का मान 20 आ गया, 3 का मान 60 आ गया, यानी 20 रुपया का लॉस हो रहा था, 60 रुपया का प्रॉफिट हुआ, जब इतना में बेचा 60 रुपया प्रॉफिट हुआ, इतना में बेच रहा था तो 20 रुपया का उसको लॉस हो रहा था, यानी सीपी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, हमेशा अब इसी कंसेप्ट पे सारे सवाल को क्या कीजिएगा, सॉल्व करेंगे, इतना पूरा बेसिक बताया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक विक्रेता ने एक पुराने 2 व्हीलर स्कूटर को 46,000 रुपये में क्या करा है, बेचा है, और उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगुना होता, ठीक है। तो स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है एक विक्रेता है जो पुराने 2 व्हीलर स्कूटर यानी एक स्कूटर को 46,000 रुपये में बेच रहा था, तो उसको कुछ नुकसान हो रहा था। अब उसी स्कूटर को कितना 58,000 में बेच रहा है, तो उसको
उसको पहले जितना नुकसान उससे दुगुना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दुगुना क्या हो जाता है, दोगुना प्रॉफिट हो जाता है। यदि उसके नुकसान से दुगुना उसका लाभ, यानी उसका लाभ उसके नुकसान से दुगुना होता है, तो स्कूटर का लागत मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पहले ये तो स्कूटर का एक्चुअल प्राइस रहा होगा, कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस स्कूटर का रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटर का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रहा होगा। पहले कितना में बेच रहा था, पहले बेच रहा है कितना, 48,000 कितना दे दिया था, हाँ 46,000 रुपये में पहले बेच रहा था। 46,000 रुपया में क्या कर रहा था, बेच रहा था, उसको कुछ नुकसान हो रहा था, कुछ क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। अब उसी को कितना 58,000 रुपये में बेच रहा है। अब कितना में बेच रहा है, 58,000 रुपये में, यानी अब बेच रहा है 58,000, 58,000 रुपये में क्या कर रहा है, अब बेच रहा है। तो अब उसको पहले जितना नुकसान होता है उससे दुगुना प्रॉफिट हो रहा है, यानी पहले एक का नुकसान हो रहा था, तो अब उसको दो का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दो का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसका डिफरेंस, इसका अंतर कितना का आ रहा है, यहाँ पर अंतर निकालने में जा रहा है। अंतर कितना का आ रहा है, ये हो गया, इसमें से 58,000 में से 46,000 को घटा दीजिएगा तो कितना, 8 में से यानी 12, 8 में 12,000 का क्या डिफरेंस, अंतर आ रहा है, कितना 12,000 का अंतर आ रहा है, यानी अंतर कितना का आ रहा है, 12,000, 12,000 का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है, 12,000 का। यानी 12,000 को क्या कर दे, 12,000 को क्या कर देते हैं, 2:1 में क्या डिवाइड कर देते हैं, 2:1 में हम बांट देते हैं, 2:1 में क्या करते हैं, बांट देते हैं, यानी 2 और 1 3, 3 का मान ही दे दिया इतना, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, क्या गुना है, तो 4,000 गुना है, 4,000 गुना है, ठीक है। तो 2 का मान कितना निकल जाएगा, 8,000, कितना 8,000 निकल गया। इसका मान कितना निकल गया, 4,000, इसका मान 4,000, यानी इसका मान निकल गया 8,000, कितना 8,000 हो गया। इसका मान कितना हो गया, 4,000 हो गया। यानी हम जब इतना में बेच रहे थे तो 8,000 उसको क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो 8,000 इसमें से हम घटा लेते हैं तो 50,000 क्या हो, उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना 50,000। या हम क्या कर लेते हैं, जब 46,000 रुपये में बेच रहे थे स्कूटर को, इतना में बेच रहा था, 4,000 को उसको नुकसान हो रहा था, तो नुकसान हो रहा था यानी लॉस हो रहा था, तो उसमें जोड़ देते हैं, 4,000 जोड़ेंगे तभी भी 50,000 आ जाएगा। यानी सीपी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक डीलर पुराने कार को 7.6 लाख में क्या कर रहा है, बेच रहा है। एगो डीलर है जो पुराने कार को 7.6 लाख में बेच रहा है, उसे कुछ नुकसान होता है, जब इतना में उसे कुछ नुकसान होता है। यदि उसे 9.2 लाख रुपया में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है, उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना। जब इतना में जब बेच रहा 9.2 लाख में जब बेच रहा है तो उसका लाभ कुछ हो रहा था, जो उसके हानि का क्या हो रहा है, 3 गुना होता है। तो कार का क्रय मूल्य आपसे पूछा हुआ, कार का क्रय मूल्य पूछा हुआ। एक डीलर है तो पहले स्कूटर को कितना है, पुरानी कार को कितना में पहले बेच रहा था, यानी कार के एक्चुअल प्राइस को हम सीपी मान लिए हुए, एक्चुअल प्राइस को सीपी मान लिए हुए। तो पहले कार को कितना में बेच रहा था, 7.6 लाख में क्या करे, लाख में है, इतना लाख में क्या कर रहा, बेच रहा है, इतना लाख में बेच रहा है, तो उसको कुछ क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था कुछ वहां पर, अभी कहाँ नहीं है, बाद में कह रहा है। जब इतना में बेच रहा था, अब उसी स्कूटर को सॉरी उसी क्या स्कूटर दे दिया क्या, उसी कार को अब कितना में बेच रहा है, 9.2 लाख में जब बेच रहा है, तो उसको अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसके नुकसान के क्या गुना है, 3 गुना है, ठीक है। उसका लाभ उसकी जब इतना में बेच रहा है, 9.2 लाख में बेच रहा है, तो उसका लाभ उसके नुकसान का कितना है, 3 गुना है। यानी पहले एक का लॉस हो रहा था, इतना का लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट कितना है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। जब इतना में बेच रहा था 1 का लॉस हो रहा था, अब इतना में बेच रहा था, इतना का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अंतर कितना का है, अंतर यहाँ पर अंतर निकालिएगा, तो कितना 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया तो 1.6 का क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। यानी 1.6 को इतना का अंतर, इतना लाख का क्या आ रहा है, अंतर लाख में है, क्या लाख में है, और लाख में ही आंसर हो बताना है, ठीक है। यानी 1.6 को हम क्या कर देते हैं, दोनों रेशो में, इस रेशो में बांट देते हैं, 3:1 में बांट देता है। यानी 4 का मान 4 का मान, रेशियो 4 का मान, 4 यूनिट का मान इतना दे दिया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, यानी इसका क्या गुना है, तो 0.4 गुना है, 0.4 गुना है, तो इसका
4 गुना 0.4 गुना करिएगा तो 4 3 12 1.2 हो जाएगा। ये हो गया कितना 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना का क्या हो रहा था, जब इतना में बेच रहा था इतना का प्रॉफिट हो, यानी कितना का प्रॉफिट 1.2 का क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था, इतना का प्रॉफिट हो रहा है। जब इतना में बेच रहा था 0.4 का क्या हो रहा था, उसको लॉस हो रहा था, 0.4 का क्या हो रहा था लॉस हो रहा था। इधर कैलकुलेशन में से किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसका सीपी पूछा हुआ था, कार का क्रय मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालना है तो प्रॉफिट में से, यानी इतना में बेच रहे थे तो एसपी में से प्रॉफिट को क्या कर लेते, घटा लेते, तो कितना लाख आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा, कितना 8 लाख आ जाएगा। या क्या कर लेते हैं, अगर इतना में बेच रहे थे इतना का लॉस हो रहा था, 0.4 का क्या लॉस हो रहा था, 0.4 को जोड़िएगा, इसमें जोड़ दिएगा तभी भी 8 लाख आ जाएगा। तो ये 8 लाख क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा लाख। इतना लाख यानी कार का सीपी कितना रहा होगा, लागत मूल्य कितना रहा होगा, 8 लाख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, 800 रुपए में बेचने पर किस वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। ठीक है, यानी 275 रुपए में जब बेच रहे थे जितना लॉस हो रहा था, जब उसी वस्तु को हम 800 में बेच रहे थे तो उससे 20 गुना प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। आप यहाँ पर क्या एसपी पूछ रहा है, यानी 20% प्रॉफिट कमाने के लिए अब नया एसपी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मान लेते हैं सीपी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब क्या अगर पहले वो कितना में बेच रहा था, 8000 में बेच रहा, 800 रुपये में बेच रहा था। ठीक है, उसी वस्तु को अब कितना 275 रुपया में बेच रहा है, 275 रुपया में बेच रहा है, 275 रुपये में बेच रहा है। तो जितना अभी नुकसान हो रहा था उससे उतना 20 गुना प्रॉफिट होता है। अभी मान लेते हैं एक का नुकसान हो रहा है, एक का क्या नुकसान हो रहा था, प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20 का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट होगा, 20 गुना कह दिया था प्रॉफिट हो रहा है। जितना पहले अभी जितना नुकसान हो रहा है सब 20 गुना प्रॉफिट होता है, जब इतना में बेच रहा था तब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अंतर कितना का है, यहाँ पर अंतर देख रहे हैं कितना का, 525 का अंतर आ जाएगा, कितना 525 का अंतर आ रहा है। अंतर निकालिएगा, 10 में से 5 गया तो 5, बच गया 9, 9 में से 7 गया तो 2, बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, यानी 525 का अंतर हो गया। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, 525 को किस रेशियो में बांट देते हैं, 1:20 में बांट देते हैं, यानी कितना हो गया 1:20 में बांट देते हैं, यानी यहाँ पर हो गया 21, 20 गुना न था, 20 गुना हो जाता है, 20 गुना हानि का 20 गुना है, बेचने पर हुए हानि का 20 गुना है, उसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, 21 है, यानी यहाँ से हम ले लेते हैं 21 का क्या गुना है, 21 दूना 42, 21 दूना 42 यानी 525 है, और 21 से घटिएगा तो 21 दूना कितना 42 हो गया, और फिर 21 दूना 42, 21 पंचे 105 हो जाएगा, 21 पंचे 100, यानी कितना होगा 100, यानी 25 मरतबे इसको काटेगा, यानी इसका क्या गुना है 25 गुना है, क्या गुना है 25 गुना। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 25। ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा 25 दूना 50, यानी 500 निकल के आ जाएगा। यानी हम जब इतना में बेच रहे थे तो उसको 25 रुपया का नुकसान हो रहा था, 25 रुपया का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। जब हम इतना में बेच रहे तो उसको 500 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था, 500 रुपया का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, 500 का प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, आपका सीपी निकल के आ जाएगा। जब हम इतना में बेच रहे थे 25 का क्या हो रहा था, उसको लॉस हो रहा था, 25 रुपये का उसको लॉस हो रहा था। इसमें से 25 अगर हम 25 में जोड़ देते हैं तो 300 क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। या यहाँ से भी हम सीपी निकाल सकते हैं, जब इतना में बेच रहे थे तो 500 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा था, 500 प्रॉफिट हम घटा लेते तो सीपी निकल के आ जाएगा, यानी 300 रुपये सीपी निकल के आ गया। अब इसी पे क्या करता है, अब उस वस्तु को क्या 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, यानी इस पर 20% प्रॉफिट को कमाना चाह रहा है, यानी 300 का सीपी तो इतना निकल गया, सीपी इतना निकल के आ गया 300। अब इस पर क्या करता है, इस पर 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो एसपी पूछा हुआ है, तो 300 दे दिया हुआ है, ये 100% का मान है। ठीक है, सीपी अपने 100% का मान होता है। अब क्या पूछा हुआ, 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना बेचना होगा, यानी 120 का मान पूछ रहा है, 120 का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम निकाल दिए, या 300 का क्या कीजिएगा 20% निकाल लीजिएगा, ठीक, कितना का प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा।
तो बेचते ही 60 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी निकल के आ जाएगा कि 300 में 300 सीपी था, 60 रुपये प्रॉफिट है, तो कितना 360 में उसको बेचना होगा। यहाँ से भी 360 डायरेक्ट आ जाएगा, कितना 360 है, बढ़ते 36 360 रुपये। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर सीपी में जोड़ दीजिएगा तो ऐसे भी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 770 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुए हानि से 11 से 1/9% अधिक है, यानी ज्यादा है। ठीक है, यानी जो लाभ हो रहा था, जो अभी लॉस हो रहा है, उससे 11 से ही 1/9% ज्यादा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले तो यहाँ पर सीपी ले लेते हैं, सीपी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ये हो गया। ठीक है, और पहले कितना में बेच रहा था, पहले वो बेच रहा था कितना 770 रुपये में बेच रहा है, 770 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब उसी को कितना में बेच रहा है, तो 527 रुपये में बेच रहा है। अब 527 रुपये में बेच रहा है, 527 रुपये में बेच रहा है, 527 रुपये में बेच रहा है। तो कह रहा था यहाँ पर, तो 11 से ही 1/9% का उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है, यानी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उसका लॉस, जब इतना में बेचा है तो प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और इतना में बेचा है तो लॉस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, इतना में बेचा तो उसको लॉस हो रहा था। तो पहले 11 से 1/9% फ्रैक्शन मान होता है 1/9 होता है, 1/9 होता है, यानी इतना पहले इतना लॉस हो रहा था, तो उससे 1 रुपया, यानी 9 का 11 से 1/9% निकालिएगा तो एक के बराबर हो जाएगा। तो इतना का, जब इतना में हम इतना का जब बेच रहे, सॉरी इतना पहले इतना का लॉस हो रहा था, अब उससे एक ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। एक ज्यादा क्या हो रहा है इसका, जब 9 का 11 से 1/9% निकालिएगा तो एक के बराबर हो जाएगा। तो प्रॉफिट 9 से एक एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी एक ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा कह दिया हुआ था, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यानी पहले 9 का लॉस हो रहा था, अब उससे एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है, यानी 10 का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कहने का अर्थ यही था, समझ में आ गया हो कि यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका अंतर कितना का है, अंतर निकालिएगा। तो 7 में से 7 गया तो 0, फिर 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, बचेगा 5, 6 में से, यानी 190 का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है, 190 का। तो क्या कर देते हैं, इसमें हम 9:10 में क्या कर मार देते हैं, 19 का मान कितना हो जाएगा, यानी 190 को हम क्या कर देते हैं, 9:10 में बांट देते हैं, 9:10 में, यानी 19 का मान, यानी 19 का मान क्या गुना है, 10 गुना है। इसका 10 गुना करिएगा तो 90 आ जाएगा, इसका 10 गुना करिएगा तो 100 आ जाएगा। यानी पहले कितना 90 का लॉस हो रहा था, जब हम इतना में बेच रहे थे 90 का लॉस हो रहा था, जब इतना में बेच रहे तो 100 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 100 का प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीपी निकल के आ जाएगा। जब हम इतना में बेच रहे हैं, इतना में बेच रहे तो 100 का प्रॉफिट और 100 रुपये से घटा लीजिएगा तो 617 रुपये का हो जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा 617 रुपया। तो जब सीपी निकल के 617 आ गया, तो अब क्या क्या कह दिया हुआ है कि 10% प्रॉफिट है, अगर 10% प्रॉफिट लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब नया एसपी आप पूछ रहा है और 10% प्रॉफिट भी कमाना चाह रहा है, तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 617 का 10% निकालिएगा, 617 का 10% निकालिएगा तो 61.7 रुपये आ जाएगा, 61.7 रुपये आ जाएगा। तो अब एसपी अब पूछा हुआ है, तो क्या कीजिएगा, सीपी में यानी 617 में 61.7 को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो गया 8 यानी 8 हो जाएगा, 8 हो गया, कितना 7 हो जाएगा, और 678 रुपया हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज फिलहाल में हम यही तक रहते हैं। ये पहला टाइप खत्म हो गया, पहला टाइप जो हम टाइप बता रहे हैं सारा टाइप के, यानी जितना इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है सारा कंसेप्ट हम यानी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यही तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।